हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंट्रोल फ्लोज इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या क्या है। कंट्रोल फ्लोज में तीन टाइप के कंट्रोल फ्लो हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जो हम कंट्रोल फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ देयर आर 3 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, सिंपल, इफ़ एल्स एंड नेस्टेड इफ। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखो सिंपल इफ़ ब्लॉक कैसे होता है। तो आपने इफ़ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, बाकी मतलब C++, जावा प्रोग्रामिंग में, अदर प्रोग्रामिंग्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पाइथन में उनका सिंटैक्स कैसे होता है। आपको पता है इफ़ ब्लॉक क्या करता है, इफ़ एल्स क्या करता है, बट इन पाइथन वो सिंटैक्टिकली हम कैसे लिखते हैं ये हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये आपको पता है कि इफ़ स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है दैट हेल्प अस टू रन अ पर्टिकुलर कोड। क्या करता है वो? पर्टिकुलर कोड रन करने के लिए हेल्प करता है। पर्टिकुलर कोड, ठीक है, इसको नोट डाउन करो कि वो पर्टिकुलर, ऑल कोड नहीं, हाँ, पर्टिकुलर कोड को वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हेल्प करता है। बट ओनली व्हेन ए सर्टन कंडीशन इज मेट और सेटिस्फाई। कब? बट ओनली व्हेन, कब करता है? जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रही है या फिर ट्रू है तो ही ओनली देन दैट पर्टिकुलर कोड विल बी एग्जीक्यूटेड with the help of if statement. Okay, so a simple if only has one condition to check. simple if जो होता है उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है टू चेक आउट। ठीक है, सो इफ स्टेटमेंट क्या करता है? पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करता है। कौन से कोड को? जो कुछ कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तब। ठीक है, सो देखो एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है कि n की वैल्यू हमने 10 ली है, एक वेरिएबल लिया n और हैविंग वैल्यू 10। ठीक है, फिर मैंने किया है इफ़, हमने एक कंडीशन दी है इफ़ n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू क्या है? 10। अगर n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा? प्रिंट करो n इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? इफ़ n मॉडुलस 2 इज़ अ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें ये जो ब्लॉक है इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये जो है प्रिंट इफ़ n इज़ इवन, इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब इफ़ स्टेटमेंट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट टू हेल्प अस टू रन पर्टिकुलर कोड बट इफ़ इट सेटिस्फाई सम कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस वन इज़ द इफ़ स्टेटमेंट। डायग्राम में आप देख सकते हो इफ ब्लॉक कैसे वर्क होता है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, इट गोज़ टू एंड। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर कोड जो है यहाँ पे दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अदरवाइज़ क्या होता है? सिंपली एंड, ये जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वन इज़ द इफ़ स्टेटमेंट। अब देखो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट इवैल्यूएट द कंडीशन एंड विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ इफ़ द टेस्ट कंडीशन इज़ ट्रू बट द कंडीशन इज़ फॉल्स देन द बॉडी ऑफ एल्स इज़ एग्जीक्यूटेड। अब हमने जो सिंपल इफ़ देखा था प्रीवियस इसमें, तो उसमें हमने क्या देखा कि इफ़ जो ब्लॉक है या फिर स्टेटमेंट है वो क्या करता है? एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, सेटिस्फाई होती है, तो वो कोड एग्जीक्यूट करता है बिलो द इफ़ स्टेटमेंट। ओके, अब इफ़ एल्स क्या करता है? हाँ, और अदरवाइज कंडीशन अगर फॉल्स है, यहाँ पे देखो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो वो क्या हो रहा है? सिंपली एंड हो रहा है। राइट, तो ये हमारा सिंपल इफ़। बट अब देखो इफ़ एल्स में क्या होता है? इफ़ अगर कंडीशन ट्रू है, अगर यहाँ पे देखो हमने n की वैल्यू 5 ली है और n मॉडुलस 2 हमने किया है। इफ़ n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या होगा? n इज़ इवन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होना चाहिए। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा? प्रीवियस इसमें क्या होता था? अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होता था? डायरेक्टली एंड। कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली एंड। बट यहाँ पे क्या होगा? अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने यहाँ पे एल्स ब्लॉक यूज़ किया है। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ के अंदर यहाँ पे नहीं जाएगा, वो यहाँ पे आएगा
इफ़ n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 नहीं है तो वो आएगा एल्स ब्लॉक पे, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और एट द एंड दोनों भी एंड हो रहे हैं। ठीक है, एट द लास्ट। ओके, सो दिस वन इज़ द इफ़ एल्स। ठीक है, इफ़ दिस और दिस, इफ़ एग्जीक्यूट दिस और एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, सो दिस वन इज़ द इफ एल्स। अब देखो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स आर एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, मतलब मल्टीपल इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगेन इफ एल्स, अगेन इफ एल्स के अंदर अगेन इफ एल्स। ठीक है, सो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। देखो यहाँ पे एग्जांपल में हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं A, B एंड C, जिसकी वैल्यूज़ है 5, 10 एंड 15। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ़ A ग्रेटर दैन B। अगर A ग्रेटर दैन B है मतलब कंडीशन ट्रू है, तो अगेन हमने इफ़ के अंदर और एक इफ़ लगाया है, इफ़ A ग्रेटर दैन C है क्या, सेकेंड कंडीशन। अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, अगर ये इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स है तो इस यहाँ पे जाएगा एल्स में, और C वैल्यू इज़ बिग, इसको प्रिंट करेगा। कौन सा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो। ठीक है, अब ये इफ़ के अंदर अगेन इफ़ एल्स हमने यूज़ किया, ये इफ़ एल्स। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, A ग्रेटर दैन B फॉल्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल्स पे। अगेन हमने एल्स के अंदर और एक इफ़ लगाया है, एल्स इफ़। यहाँ पे हमने पूछा है B ग्रेटर दैन C है क्या, अगर ये कंडीशन फॉल्स है पहली वाली तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमने फिर से एल्स में और एक इफ़ लगाया है, और वहाँ पे हमने पूछा B ग्रेटर दैन C है क्या। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे आएंगे और इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे नेस्टेड इफ एल्स वर्क होता है, मतलब एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने और एक इफ एल्स लगाया है, फिर हमने इसके एल्स में और इफ एल्स लगाया। राइट, ये इसका इफ एल्स, ये इनका इफ एल्स, और ये इसका इफ एल्स। ठीक है, और ये मेन इफ एल्स, मतलब एक इफ एल्स के अंदर हमने 2 और एक्स्ट्रा इफ एल्स ब्लॉक या इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया। ठीक है, सो इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स एग्जीक्यूट होता है, वर्क होता है। ओके, आप डायग्राम में भी आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और एक इफ़ कंडीशन लगाई, अगर ट्रू है तो हमने फिर से इफ़ लगाई, अगर ट्रू है तो हमने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, और अगर फॉल्स है तो हमने दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, और अगर मेन कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और एट दी एंड। ठीक है, लास्ट में सारे के सारे एंड। सो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लूपिंग इन पाइथन एंड अदर कुछ जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।